हेलो दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल केम लाइट। तो आज मैं नीट के क्वेश्चन पेपर का आंसर की आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन पेपर मैंने उठाया है कोड Q3। क्या कोड है इसका? Q3 कोड मैंने लिया हुआ है। अगर आपके पास कोई दूसरा होगा तो आप लोग क्वेश्चन देख के मैच कर लीजिएगा। डिटेल सोल्यूशन चैनल पे बाद में अपलोड हो जाएगा। अभी आप लोग बस आंसर मिला लीजिए कि आपका आंसर क्या है, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हेनरी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन था। सॉल्युबिलिटी पूछा। सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हेनरी लॉ से, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सेकंड ऑप्शन बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट है 50 हाइड्राइड स्टेटमेंट के उनके बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन था। तो करेक्ट आंसर पूछा था, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल फर्स्ट ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 55। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ थ्री आइसोमेरिक पेंटेन दिया हुआ है और इसका रीजन दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। दैट मीन्स आपका क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। दैट इज 55 का फर्स्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? SN1। SN1 रिएक्शन कौन सा सबसे फास्टेस्ट देगा? जिसका कार्बोकेटायन स्टेबल होगा सबसे ज्यादा, तो किसका होगा? ऑप्शन फोर। तो 56 का क्या होगा? ऑप्शन फोर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 57। लुकास रिएजेंट के साथ सबसे तेज कौन रिएक्ट करेगा? टर्सरी अल्कोहल करता है, तो टर्सरी अल्कोहल इनमें से क्या है? ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 58। 58 में क्या पूछा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl का रिएक्शन करा रहे हैं, तो महासाब कितना बचेगा? रिएक्शन होने के बाद जितना बचेगा, ऑप्शन टू क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 59। फर्स्ट एंडरसन एंथैल्पी का ऑर्डर लिखा है और उसका आंसर क्या होना चाहिए? 59 का सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 60। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन अमंग द फॉलोइंग। तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन किस पे डिपेंड करेगा? जिसके पास हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा होगा। दैट इज ऑप्शन फोर क्या है इसका? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 61। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एन एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट क्या होना चाहिए? टू डिफरेंट टेम्परेचर होना चाहिए। यहाँ पे पहले में क्या दिया है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, इनकरेक्ट है। होना क्या चाहिए? 61 का फोर्थ आंसर क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 62। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ये सही है। सेकंड क्या है? एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस। ये भी सही है, तो दैट मीन्स दोनों स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 63। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछा, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, देन कार्बन, सिलिकॉन, तो आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट। 63 का क्या होगा? फर्स्ट सही। 64 में क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड कन्वर्जन के लिए, तो ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ए किसके साथ मैच करेगा? सेकेंड के साथ। ठीक है। बी किसके साथ मैच करेगा? फोर्थ के साथ। सी किसके साथ मैच करेगा? सी करेगा फर्स्ट के साथ मैच। डी किसके साथ मैच करेगा? थर्ड के साथ। तो आंसर क्या होना चाहिए? 64 का आंसर नंबर फर्स्ट क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 65 क्वेश्चन नंबर क्या है? लिस्ट वन कॉम्प्लेक्स है, लिस्ट सेकंड क्या है? टाइप ऑफ आइसोमरीन। ठीक है, तो ए किसके साथ मैच करना चाहिए? ये कौन सा आइसोमरीन है? लिंकेज है। बी क्या है? आयनाइजेशन है। सी क्या है? और डी क्या है? सॉल्वेट है। दैट मीन्स क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा, तो 65 का फर्स्ट होगा। 66 क्या है? मैच द फॉलोइंग कंपाउंड शेप ज्योमेट्री पूछा है, तो पहले का क्या होगा? NH3 ट्राइगोनल पिरामिडल। BrF5 क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल होता है। HCl4 स्क्वायर प्लेनर होता है। SF6 क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है। सारे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा चुका हूं मैं। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छा पेपर गया होगा। ठीक है। 67 क्या है? LN के वर्सेज 1/t का ग्राफ बताना है, तो ग्राफ क्या होता है? डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, स्लोप इसका निगेटिव आता है, तो क्या होना चाहिए? 67 का क्वेश्चन ऑप्शन फोर करेक्ट है। ठीक है। 68 क्या है? एनर्जी से पूछा हुआ। एनर्जी क्या होता है? -E0 Z/n², Z² by n², तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? -x ही होगा। दैट इज 68 का वन क्या होगा? 68 का फर्स्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 69। इसमें क्या है? प्रोसेस एंट्रोपी किसमें क्या हो रहा है? बढ़ रही है, तो पहले में बढ़ेगी, दूसरे में नहीं बढ़ रही, तीसरे में भी बढ़ेगी, क्योंकि गैसेस नंबर बढ़ रहे हैं। क्या सही होना चाहिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड A, C एंड D। नेक्स्ट क्या है? नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, तो इन चारों में से रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा नहीं है? ऑप्शन फोर क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है?
मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट सेकेंड, ठीक है। तो एम एल किसके साथ मैच करेगा, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। एम एस किसके साथ मैच करेगा, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सी किसके साथ मैच करेगा, फर्स्ट के साथ। डी किसके साथ मैच करेगा, सेकेंड के साथ। तो 71 का क्या होगा, ऑप्शन सेकेंड क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है, 72 स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, तो इसमें से बी एंड डी का क्या होगा, सही होगा। दैट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। तो 72 का आंसर नंबर फर्स्ट होगा। हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम, क्वेश्चन नंबर 73, तो क्या होगा, 4 मोल ऑफ हीलियम में सबसे ज्यादा होगा। दैट मीन्स 73rd का फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। 74 क्या है, विच डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ग्रुप 16। तो ग्रुप 16 में जो सबसे नीचे आता है वो क्या होता है, -2 ऑक्सीडेशन नहीं शो करता है। दैट इज ऑप्शन 4 क्या होगा, करेक्ट होगा, पोलोनियम। 75 क्या है, ई नॉट वैल्यू ऑफ Mn3 प्लस Mn3 प्लस टू Mn2 प्लस की पॉजिटिव क्यों होती है, क्योंकि D4 से D5 में जाता है। दैट इज 75 का थर्ड आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। नाउ गोइंग टू ऑन द क्वेश्चन नंबर 76। क्या ग्लूकोज कौन सा टेस्ट नहीं देता है, तो पहला देता है, दूसरा नहीं देता है, तीसरा देता है, चौथा देता है, पांचवा नहीं देता। दैट इज बी एन ई नहीं देता है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन 3 बी एंड डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, सी एच डबल वन सी एच टू हटा के सी एच टू सी एच टू लगाया, तो क्या होना चाहिए, पहले बी एस थ्री एच टू टू एच होना चाहिए, देन क्या होना चाहिए, पीसीसी। तो 77 का सेकंड आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। 78 क्या है, इक्विलिब्रिया दिया हुआ है जिसमें केपी और केसी किसमें इक्वल नहीं होगा, जिसमें क्या होगा, डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या होगी, जीरो के बराबर नहीं होगी, नॉट इक्वल टू जीरो। तो किसमें होगा, 78 का ऑप्शन फर्स्ट में नहीं होगा, डेल्टा एनजी इक्वल। दैट मीन्स ऑप्शन थर्ड क्या है, ऑप्शन फर्स्ट क्या है इसका, करेक्ट है। नाउ गोइंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 79। 79 का क्या होगा, फार्मूला ऑफ C6H14 विथ हैश टू टर्सरी कार्बन। तो आंसर क्या होना चाहिए, 79 का थर्ड होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि फेलिंग सोल्यूशन है, फेलिंग सोल्यूशन ए क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट। फेलिंग सोल्यूशन बी क्या होता है, अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको रोसेल सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट सेकेंड प्रोसेस कंडीशन। आइसोथर्मल क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोकोरिक क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यूम। आइसोबेरिक क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर। एडियाबेटिक क्या होता है, नो हीट एक्सचेंज। तो 81 का क्या आंसर होगा, ऑप्शन 4। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 82। 82 में क्या है, is CuNH36 and CuH6 complex are octahedral but differ in their magnetic behavior। ये सही है। सेकंड क्या है, CuNH36 3 प्लस इज डायमैग्नेटिक वेयर एज CuF6 3 निगेटिव इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है। तो क्या होना चाहिए, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। दैट मीन्स फर्स्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो 82 का क्या होगा, फर्स्ट। 83 क्या है, कि सॉलिड टू वेपर डायरेक्टली किस में चेंज होता है, सब्लिमेशन में चेंज होता है। तो 83 का आंसर नंबर क्या होगा, सेकेंड। 84 में मैच द कॉलम है, तो ठीक है, ए किसके साथ मैच करेगा, फर्स्ट के साथ मैच करेगा। ठीक है। सॉरी, ए किसके साथ मैच करेगा, फोर्थ के साथ मैच करेगा। बी मैच करेगा फर्स्ट के साथ। सी किसके साथ मैच करेगा, सेकेंड के साथ। डी किसके साथ मैच करेगा, थर्ड के साथ। दैट इज 84 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड करेक्ट होगा। 85 क्या है, कि क्या पूछा है, केसी की वैल्यू दी गई है, हमको यहाँ पे क्यूसी की वैल्यू निकाल लेनी। क्यूसी की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी हो रहा है, तो रिएक्शन क्या आ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। दैट इज 85 पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। सेक्शन ए तो सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। ठीक है। तो सेक्शन बी में आप लोगों ने जो 10 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे वो आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है। तो पहला क्या है, द पेयर ऑफ फ्लैट विच आर डायमैग्नेटिक। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो फर्स्ट 86 का फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। 87 क्या है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। पहला क्या है, इसमें सारे लिगेंड सेम है तो होमोलेप्टिक है, इसमें दो लिगेंड है तो हेट्रोलेप्टिक है। तो यही दिया है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट सेकंड भी क्या है, करेक्ट है। दैट इज 87 का क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगा। 88 क्या है, कॉपर क्या है, मास ऑफ कॉपर पूछा हुआ है, करंट दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है, तो इसमें क्या लगाएंगे फॉर्मूला हम लोग, W इक्वल्स टू जेड आई टी। तो आंसर क्या होगा इसका, 88 का ऑप्शन सेकंड क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, KMnO4H+ से क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, COH बनेगा मेजर प्रोडक्ट। दैट इज 89 का क्या होगा, सेकंड आंसर क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, 90। 3ROH+ PCl3 3RCl+ क्या बनना चाहिए, यहाँ पे H3PO3 बनना चाहिए। नेक्स्ट वाले में क्या बनेगा, ROH+ PCl5 RCl+ HCl3+ POCl3। ठीक है। तो ए एंड बी क्या है, ऑप्शन 4 H3PO3 एंड POCl3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91।
91 में क्या पूछ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, 4 टाइम हो जा रहा है, ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ा है। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इस केस में आएगा 38.04 किलो जूल एनर्जी। दैट इज 91 का क्या होगा, फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। 92 क्या है, प्रिपरेशन ऑफ मोर सॉल्ट सोल्यूशन फेरस अमोनियम सल्फेट, सो विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज एडेड टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ Fe2 प्लस आयन। तो कौन से एसिड का यूज करते हैं हम लोग, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दैट इज 92 का फर्स्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। अब क्या 93 में क्या है, मेजर प्रोडक्ट पूछा है ए एंड बी, ठीक है, PbR3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो H हट के Br जुड़ेगा, एंड एल्कोहलिक KOH के साथ यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। 93 का ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। 94 क्या है, द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन गिव a straight line with slope 25.73, द टेम्परेचर एट विच ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज डन। ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट का फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू CRT, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, ऑप्शन फर्स्ट 37 डिग्री सेल्सियस। 95 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर किसमें होगा, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, गलत है क्योंकि 2 होता है। BF3 के पास क्या होता है, जीरो डाइपोल मोमेंट होता है, भी इनकरेक्ट है। डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर, NF3 का कम होता है, NH3 का ज्यादा होता है, तो तीसरा भी क्या है, गलत है। CO3 2 माइनस के पास क्या होते हैं, 3 कैनोनिकल फॉर्म होते हैं, दैट इज 95 का कोड क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 96 क्या है, मेजर प्रोडक्ट सी, ठीक है, NaCN के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे CN हट जाएगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा, NOH Br2 के साथ क्या होगा, यहाँ पे पहले CnH2 अमाइड बनाएगा, देन क्या बना लेगा, अमीन बना लेगा, एक कार्बन कम, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ CN जुड़ रहा है, 4 कार्बन, दैट इज लास्ट में क्या बनाएगा, ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हो रही है, तो सी क्या होगा, प्रोपिल अमाइन बनेगा, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। 97 क्या है, given below are certain cation using inorganic quantitative analysis arrange them in increasing order number from 0 to 6, ठीक है, तो क्या होना चाहिए 96 का, देन पहले क्या होना चाहिए, BADCE, आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। 98 क्या है, द वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम प्रेशर ऑफ 20 एटमॉस्फेयर टू 10 एटमॉस्फेयर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, -2.303 nRT, क्या होगा, लॉग ऑफ P1/P2, अगर वैल्यू लेते हैं तो V2/V लिखते हैं, प्रेशर लिख रहे हैं तो P1/P2, तो आंसर क्या आना चाहिए, 98 का सेकंड क्या होगा, करेक्ट होगा। 99 क्या है, इसमें हम लोग को क्या पूछा है, अल्फा की वैल्यू पूछी गई है और सबका कंसंट्रेशन दिया है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है इसमें, 0.717, दैट इज 99 का क्या होगा, फोर्थ आंसर करेक्ट होगा। 100 क्या है, कंपाउंड एक्स कंटेन 32% ऑफ ए, 20% ऑफ बी एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ थ्री, तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा, 48%। एटॉमिक मास तीनों का दिया गया, तो इंपेरिकल फार्मूला और फार्मूला हम लोग निकाल लेंगे, दैट इज ऑप्शन सेकंड क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये मैंने आप लोगों को पेपर कोड की किसका बताया, मैंने Q3, ठीक है, आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा, डिटेल सोल्यूशन हम लोग चैनल पे डाल देंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने बस पेपर एनालिसिस करके आपको आंसर बता दिया है, जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि आप लोग का कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। तो चैनल पे आप लोग बने रहिए और भी कंटेंट के लिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को छोड़ के पेपर इजी था, तो होप करता हूँ कि आपका सभी का पेपर अच्छा गया हो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।